मेरे क्यूटूस। बस देखना, एक बार ये जॉब मिल जाए ना तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। मैं आपका बेटर तरीके से ख्याल रख पाऊंगी और पापा की टेंशन भी कम हो जाएगी। इसीलिए मुझे आपकी आज ढेर सारी विशेस की जरूरत है। कितनी परफेक्ट दिखाओगी मिसेस रस्तोगी। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी दो चीजें बहुत पसंद है। क्या? एक तो तुम्हारी ये बादामी आंखें जो किसी भी माहौल को खुश कर देती है, और एक तुम्हारी ये स्माइल। थैंक यू मिस्टर रस्तोगी। ये वाली स्माइल जो सीधा तुम्हारी आंखों तक जाकर उनमें चमक भर देती है। और ये स्माइल तभी आती है जब तुम मेरे पास होते हो। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मुझ पर भरोसा, तुम्हारा एनकरेजमेंट, इस सब की वजह से ही तो मैं लाइफ में बड़े से बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कर पाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है दिया। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी लाइफ में क्यों हूं? ताकि तुम अगर कभी डगमगा जाओ तो तुम्हें संभाल सको, वरना सारी हिम्मत, स्ट्रेंथ, डेडिकेशन सब तुम्हारा है। और मुझे पता है आज भी तुम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओगी और टॉप करोगी। आई विल। अरे टाइम हो गया जाने का, चलना नहीं है? ट्रैफिक बहुत मिलेगा रास्ते में। हाँ, बस ऑलमोस्ट रेडी हूँ सर्टिफिकेट्स लेने। अरमान, मेरे सर्टिफिकेट्स थे इसमें अब नहीं है सर्टिफिकेट्स। अरमान नहीं है वहाँ भी मेरे सर्टिफिकेट्स थे इसमें। कहाँ? मुझे इंटरव्यू पे जाना है अरमान। यही कहीं होंगे दिया, इधर का देखो, उधर स्लिप ना होगा। बेड के नीचे देखो, हाँ, सोफे के नीचे देखो। मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसी में रखे थे। लेट हो जाएगा। कहीं स्लिप ना कर गए हो अंदर, एक बार चेक करो। अरमान मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए, मेरा इंटरव्यू। अरमान कैसे? अरमान कृष्ण देखे थे, कृष्ण देखे उसको। क्रिश! हाँ भाई। आना भाई। कृष्ण, क्या हुआ? इसमें मेरे सर्टिफिकेट्स थे, तुमने देखे थे ना? तुमने कहा था वो कहाँ रखे तुमने? इसमें नहीं है। मैंने देख के वापस इसमें ही रख दिए थे। मेरा ना इंटरव्यू, मुझे सर्टिफिकेट्स चाहिए अपने। अभी मैंने फोल्डर के अंदर ही रख दिए थे। नहीं है इस फोल्डर में कृष्ण, इस फोल्डर में नहीं है कृष्ण। मैं मिल जाएंगे जी, परेशान मत हो, मिल जाएंगे। नहीं अरमान, कृष्ण याद कर एक बार। मिल जाएंगे। इंटरव्यू कैसे करूंगी अरमान? रामकली वो कमरे में थी जब मैं यहाँ पर था, वो सफाई करने आई थी, वो डस्टिंग कर रही थी और धुलने के कपड़े लेके जा रही थी। शायद से वो ही लेके गई होगी। हाँ, मैं कॉल करता हूँ रामकली को। पूछो रामकली से पूछो। हर वक्त एंड वक्त पे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रामकली फोन नहीं उठा रही है यार। मेरे पास उसके बेटे का नंबर है, मैं कॉल करता हूँ। हाँ, ट्राई कर। मेरे लिए इंटरव्यू बहुत जरूरी है। डोंट वरी दिया, उसने ही कहीं रख दिए होंगे, सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। यार उसका बेटा भी फोन नहीं उठा रहा है। अरमान इंटरव्यू में लेट हो जाऊंगी तो सब कुछ लेट हो जाएगा। वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? तुम चिंता मत करो प्लीज, कोशिश करो सोचने की, कहाँ हो सकते हैं। दिया बाहर कहाँ जा रही हो? मेरे सर्टिफिकेट्स। दिया भाभी, जब जब आप जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ाएंगी, मैं आपको 2 कदम पीछे खींच लूंगी। होंगी आप कहीं की टॉपर, लेकिन आज के इंटरव्यू में आप होंगी फ्लॉप। अरमान मेरे सर्टिफिकेट्स। ये क्या हुआ? अरमान मेरे सर्टिफिकेट्स, मेरी मेहनत, शिट। मेरी सारी मेहनत। अरमान किसने किया ये?
रुको मुझे चेक करने दो, क्या पता कुछ बचा हो। ये सब पूरी तरह से खराब हो गए। यार लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मशीन में डाले किसने? भाई रामकली आ गई। सारे कपड़े ले लिए रामकली? वो बाथरूम में चेक किया? दरवाजे के पीछे कोई मैले कपड़े तो नहीं है? चेक करो। हाँ। दीदी उधर सिर्फ एक टॉवल ही था। अच्छा अच्छा ठीक। अब क्या करोगी दिया भाभी? दिया भाभी, आपकी तो मेहनत पे पानी फिर गया। आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की, एग्जाम दिए, डिग्री हासिल की, और देखो किसी की बेवकूफी की वजह से इन पे पानी और साबुन फिर गया। यही तो आपकी पूंजी थे। अब आप इंटरव्यू कैसे देंगी दिया भाभी? रामकली, तुम्हें एक काम दिया गया था कपड़े धोने का, चेक क्यों नहीं किया ठीक से? तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से कितना नुकसान हुआ इनको? मम्मी हमेशा एक एक पॉकेट चेक करवाती है, फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अरे कागजों में और कपड़े में कोई फर्क नजर नहीं आता तुम्हें? आप लोग सब हमें ही सुना रहे, उनसे तो कुछ बोलो। उल्टा चोर कोतवाल को नाटक। मैंने क्या किया रामकली? वाह, आप ही ने कहा था यहाँ से कपड़े उठाओ, वहाँ से कपड़े उठाकर मशीन में डाल दो, और फिर मुझे ही सुना रहे हो। मैंने तुझे कहा था कि कपड़े धो दे। मैंने ये थोड़ी बोला था कि कपड़ों के साथ साथ सर्टिफिकेट्स भी धो दे। साफ साफ बता कि कमरे में क्या हुआ था, बोल। वो मैं कपड़े रहने दे, तुझसे नहीं होगा, मैं ही बताती हूँ। मशीन लगी हुई थी, मैंने रामकली से सिर्फ इतना कहा कि रामकली कपड़े लाके डाल दे, बेड वाले कपड़े, बाथरूम वाले, बास्केट वाले, बस इतना ही कहा था। बोल, बस इतना ही कहा था ना? जी हाँ, आपने इतना ही कहा था। वहाँ पे कोई सर्टिफिकेट्स थे? जी नहीं। तो फिर मुझ पे उंगली क्यों उठा रही है? बता बता, सर्टिफिकेट्स मशीन में कैसे आए? शायद गलती से कपड़ों के साथ मिक्स हो गए। सुना सुना आप लोगों ने, गलती से सर्टिफिकेट कपड़ों में चले गए थे। मैंने तो बस दिया भाभी की हेल्प करने की सोची थी, उसमें मेरी क्या गलती है? बस भावना, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। हर बार तुम्हारी सो कॉल हेल्प की वजह से मेरा ही नुकसान होता है। और मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैंने कपड़े अलग रखे थे, टेबल पर सिर्फ सर्टिफिकेट्स थे। तो ये मिक्स कैसे हुए, बोलो? कैसे मिक्स हुए भावना? मेरी मानो दिया भाभी, जो भी हुआ है गलती से हुआ है। अरे हर बार गलती तुम्हारी वजह से क्यों होती है? छोटी बच्ची हो क्या? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? हाँ, छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना सुनाई जा रहा है सब लोग। तुम्हारी इस छोटी सी गलती की वजह से मुझे कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हें पता भी है? नहीं पता ना? ये इसकी वैल्यू पता है तुम्हें? क्या वैल्यू है इसकी? ये तुम्हारे लिए ये पेपर पे छपे हुए नंबर्स होंगे, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए मेरी दिन रात की मेहनत, मेरे सपनों का नतीजा थे अरमान। मेरे पापा मम्मी के सैक्रिफाइसेस, उनके प्रेयर्स का जवाब थे ये सब कुछ थे। मेरा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ थे। तुमने क्या कहने, तुमने ऐसे ही इसको सब मिटा दिया तुमने भावना, सब खराब कर दिया। आज तुमने हद कर दी भावना, ये नहीं करना चाहिए था। और हमसे पूछे बिना तुमने रामकली को हमारे कमरे में घुसने कैसे दिया सामान लेने के लिए? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे भाई, जो मैंने भाभी की हेल्प करने की सोची। गलती हुई ना, सॉरी बोलो दिया को, सॉरी बोलो दिया को। मैं नहीं बोलूंगी सॉरी। कभी तो अपनी बहन की साइड ले लिया करो।
जब देखो बस सॉरी बुलवाते रहते हो। भावना, से सॉरी। सॉरी, बस खुश। आगे से आपकी हेल्प करने के बारे में कभी नहीं सोचूंगी। बातें सुनने का शौक नहीं है मुझे। हेल्प करना पसंद नहीं है ना तुम्हें, लेकिन काम करना बड़ा पसंद है। तो एक काम करते हैं, रामकली तुम घर जाओ, छुट्टी लो आज। आज घर का सारा काम तुम करोगी। खाना बनाने से लेकर बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, सब कुछ, हर काम की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो भी बिना किसी की हेल्प के। चलो सब लोग। चलो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।